हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन, आज सभी दुकानें रहेगी बंद। एक बड़ी खबर कि झारखंड में 34 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया है। कल सोमवार की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना जरूरी है। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी से बचाव और रोकथाम को लेकर के मुख्य सचिव के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि अगले आदेश तक बढ़ाई गई है और वीकेंड लॉकडाउन जारी है। इस दौरान सभी दुकानें, फल, सब्जी, ग्रेसरी आइटम, मिठाई, भोज्य सामग्री की दुकानें समेत सभी बंद रहेगी। वहीं संपूर्ण लॉकडाउन की इस अवधि में दवा दुकान, स्वास्थ्य जांच केंद्र, कोविड टीकाकरण केंद्र, अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी आउटलेट, होम डिलीवरी करने वाले रेस्तरां आदि खुले रहेंगे। वहीं झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इस बार मैट्रिक इंटर में नहीं होंगे टॉपर, सिर्फ होंगे प्रमोट। एक बड़ी खबर की झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर 2021 के रिजल्ट में इस बार कोई भी विद्यार्थी टॉपर नहीं होंगे। ना तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से टॉपरों की सूची जारी की जाएगी और ना ही दूसरे माध्यमों से टॉपर निकाले जाएंगे। जैक की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि इस बार टॉपरों की सूची जारी नहीं की जाएगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस बार नहीं ली गई है। ऐसे में छात्र छात्राएं पिछली कक्षा के अंक के आधार पर प्रमोट किए जा रहे हैं। ऐसे में टॉपर लिस्ट जारी करना सही नहीं होगा। वहीं जैक इस महीने के अंत तक मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी करेगा। जब परीक्षा ही नहीं हुई है तो टॉपर का कैसे चयन किया जाएगा, इसलिए जैक की ओर से टॉपर लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। वहीं बता दें, मैट्रिक और इंटर का टॉपर लिस्ट जारी नहीं होने की वजह से 2021 में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि पुरस्कार से छात्र छात्राओं को वंचित रहना पड़ सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में मानसून कमजोर, पूरे राज्य में मानसून कमजोर हो गया है। राज्य में 1-2 स्थानों पर बारिश हो रही है। बारिश नहीं होने से अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे के दौरान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड की गई है। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 61 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 8, चतरा से 1, देवघर से 3, धनबाद से 6, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 5, गुमला से 3, हजारीबाग से 6, जामताड़ा से 1, कोडरमा से 2, लातेहार से 2, लोहरदगा से 1, रामगढ़ से 4, रांची से 17 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 64 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 7, देवघर से 2, धनबाद से 9, पूर्वी सिंहभूम से 9, गढ़वा से 1, गुमला से 2, हजारीबाग से 6, जामताड़ा से 4, कोडरमा से 3, लातेहार से 1, लोहरदगा से 1, रामगढ़ से 2, रांची से 6, साहेबगंज से 2, सरायकेला से 4, सिमडेगा से 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 4 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राहत भरी खबर ये है कि राज्य में एक्टिव केस की संख्या भी लगातार घट रही है। एक्टिव केस की संख्या घट करके 337 हो गई है, जिसमें बोकारो में 28, चतरा में 2, देवघर में 10, धनबाद में 22, दुमका में 3, पूर्वी सिंहभूम में 51, गढ़वा में 2, गोड्डा में 4, गुमला में 12, हजारीबाग में 15, जामताड़ा में 30, खूंटी में 2, कोडरमा में 22, लातेहार में 11, लोहरदगा में 13, पलामू में 10, रामगढ़ में 18, रांची में 44, साहेबगंज में 8, सरायकेला में 10, सिमडेगा में 51 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 8 एक्टिव केस है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालयों में शुरू होगी पढ़ाई और परीक्षा। एक बड़ी खबर की उच्च शिक्षण संस्थानों में परीक्षाओं और नए सत्र में प्रवेश के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्थानों से कहा है कि अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाएं अनिवार्य तौर पर 31 अगस्त से पहले हर हाल में संपन्न करनी होगी। 1 अक्टूबर से नया सत्र शुरू हो जाएगा। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से कहा है कि सीबीएसई और राज्य बोर्ड के परिणाम घोषित होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 30 सितंबर तक पूरी करनी होगी। कुछ सीटें खाली रही तो उन्हें हर हाल में 31 अक्टूबर तक भरने की अनुमति होगी, लेकिन छात्रों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा। वहीं परीक्षाएं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकती है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्तियों के लिए सरल परीक्षा की तैयारी में सरकार। एक बड़ी राहत की खबर की मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों
पर जल्द नियुक्ति की कवायद तेजी से चल रही है। राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं को जल्द संपन्न कराकर नौकरी देने के लिए परीक्षा संचालन की नियमावली में बदलाव को लेकर मंथन का दौर जारी है। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की 10वीं और 12वीं कक्षा के स्तर की परीक्षा की तरह स्नातक स्तरीय परीक्षा में पीटी और मेंस एक साथ लेने के विकल्प को शामिल किया गया है। हालांकि इस पर अभी निर्णय नहीं हो सका है। इसके साथ ही इधर नियुक्ति प्रक्रिया से पहले पद सृजन की मांग। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता नसीम अहमद ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने से पहले उत्क्रमिक मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के पद सृजन करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से पहले उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में आरटी एक्ट के तहत 3 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का पद सृजित किया जाए। वहीं प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में अपग्रेड तो कर दिया गया है, पर इन विद्यालयों में प्रावधान के अनुरूप शिक्षकों का पद सृजित नहीं किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 50,000 शिक्षकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने 50,000 शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग देने की पहल शुरू की है। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके तहत देश के सभी एकलव्य मॉडल स्कूलों के शिक्षकों को नए विचार और अन्य मामलों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। झारखंड सरकार पर युवाओं के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घाड़ा फोड़ो कार्यक्रम किए। रांची के बिरसा चौक पर हुए कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और अन्य नेता मौजूद थे। इस अवसर पर सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की गई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि झामुमो ने सत्ता में आने के बाद 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। हकीकत तो ये है कि युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है, वहीं अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही इधर एचईसी को बचाने के लिए आंदोलन की घोषणा। एचईसी को बचाने के प्रयास और बकाये वेतन के साथ ही अन्य मांगों को लेकर एचईसी के सभी यूनियनों ने एक मंच पर आकर आंदोलन करने की अपील की है। हटिया मजदूर यूनियन की शनिवार को एचईसी मुख्यालय के समक्ष हुई सभा में सभी से एक मंच पर आने की अपील की गई है। साथ ही सांसद संजय सेठ से सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर केंद्रीय उद्योग मंत्री के साथ वार्ता करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई के खिलाफ पूरे राज्य में हो रहा आंदोलन। बढ़ती महंगाई के खिलाफ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के निर्देश पर आयोजित साइकिल यात्रा कार्यक्रम पूरे राज्य के जिला मुख्यालयों में कल किया गया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया है कि साइकिल यात्रा में जिला कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस, NSIU के सदस्यों के साथ राज्य की जनता ने भी अपना योगदान दिया है। वहीं बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 19 जुलाई को कार्यक्रम के द्वितीय चरण में राज्य के सभी पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और जनता से सीधे संवाद किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार की गलत नीतियों से भी अवगत कराया जाएगा। और 28 जुलाई को कार्यक्रम के तीसरे चरण में प्रदेश मुख्यालय पर मार्च और जुलूस निकाला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्डों को आरक्षी के समान ही वेतन और लाभ देने की मुख्यमंत्री से मांग। पुलिस आरक्षी के समान वेतन और अन्य लाभ देने की मांग को लेकर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने कहा है कि झारखंड राज्य के गृह रक्षकों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती है। झारखंड राज्य के होमगार्ड जवानों को ना तो मेडिकल किट की सुविधा दी जाती है और ना ही इन्हें कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ ही मिल पाता है। इन्हें साप्ताहिक छुट्टी भी नसीब नहीं होती है, जबकि होमगार्ड जवानों से पुलिस की तरह कार्य लिया जाता है। इसके साथ ही इधर राज्य उर्दू शिक्षक संघ ने प्रशासनिक पदाधिकारी को सौंपा मांग पत्र। झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ के द्वारा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के निदेशक और प्रशासनिक पदाधिकारी जयंत मिश्रा को मांग पत्र सौंपा गया है। संघ के केंद्रीय महासचिव अमीन अहमद ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया है कि उर्दू विद्यालयों के लिए साप्ताहिक क्विज में उर्दू के प्रश्न और
दैनिक कंटेंट के साथ ही पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना, महंगाई और तेल पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। विपक्षी दल और सरकार आगामी सत्र के लिए कमर कस रही है। कुछ प्रमुख ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आगामी सत्र में विपक्षी दलों के द्वारा उठाया जा सकता है। दोनों पक्षों की तैयारी से संसद का मानसून सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। वहीं विपक्ष ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश भर में व्याप्त अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार और पेट्रोलियम पदार्थों और रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई और किसान आंदोलन के साथ कोरोना के टीकों की कमी और रोजगार आदि मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इसके साथ ही इधर 26 जुलाई को होगा सफाई कर्मचारी संघ का चुनाव। इधर उप पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के गोड्डा जिला कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर नई तिथि फाइनल कर दी गई है। अब 26 जुलाई को चुनाव कराया जाएगा। 1801 कर्मचारी संगठन का नया मुखिया चुने जाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, अगस्त के अंत तक तीसरी लहर दे सकती है दस्तक। देश के एक जाने माने संक्रमण रोग विशेषज्ञों का कहना है कि अगस्त के अंत तक तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। उन्होंने प्रतिबंधों के पालन पर जोर दिया है। भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद में महामारी विज्ञान और संक्रमण रोग विभाग के प्रमुख ने आगाह करते हुए कहा है कि पहले की दोनों लहरों में जिन राज्यों में ज्यादा संक्रमण देखने को नहीं मिला है, वहां तीसरी लहर में गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के लिए ये जरूरी है कि वे अपने यहाँ महामारी पर नजर रखें और कोरोना के हालात के मुताबिक कदम उठाए। इसके साथ ही इधर झारखंड में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी है। वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण आज शहर के सभी वैक्सीनेशन केंद्र बंद रहेंगे। सिर्फ एक कार्यस्थल एजी ऑफिस के कैंप में कर्मचारियों को ही कोविशील्ड वैक्सीन दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीआरओ से समझौते के अनुरूप नहीं मिल रही सुविधाएं। दुमका सहित विभिन्न जिलों से बॉर्डर सड़क संगठन की विभिन्न परियोजनाओं में काम करने गए श्रमिकों को समझौते के तहत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। श्रमिकों की दुर्दशा पर मिली रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। उन्होंने श्रम विभाग को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बीआरओ की परियोजनाओं में काम कर रहे श्रमिकों को समझौते के अनुसार सुविधा, वेतन और अन्य लाभ दिलाने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 जिलों में मोबाइल वैन से आरटीपीसीआर जांच शुरू। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कोरोना की त्वरित जांच के लिए 5 जिलों में मेडिकल मोबाइल वैन से कोरोना की जांच की जा रही है। इसमें रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, पलामू और हजारीबाग जिले शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने शनिवार को मोबाइल टेस्टिंग वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए इसकी शुरुआत की है। इधर लंबित सत्रों को अविलंब नियमित करे विश्वविद्यालय। युवा जागृत केंद्र स्टूडेंट फेडरेशन की पलामू इकाई का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात किए हैं। परीक्षा नियंत्रक को मांग पत्र सौंपकर अविलंब समस्याओं का समाधान करने की मांग किए हैं। वहीं सत्र विलंब होने से छात्रों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया है कि एनपीओ की ओर से योजना बना ली गई है कि किसे प्रोन्नति मिलेगी और किन छात्रों की परीक्षा होगी। जल्द ही इसकी सूचना जारी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी योजनाओं को गति देने पर जोर। मेदिनीनगर नगर निगम कार्यालय सभागार में बैंक प्रतिनिधियों के साथ टास्क फोर्स की कल बैठक की गई। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए संबंधित बैंक प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया है। इस बीच दीनदयाल अंत्योदय योजना, शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार योजना और स्वयं सहायता समूहों के क्रेडिट लीकेज और उनके बचत खाता खोलने और पथ विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन मुहैया कराने और प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक 3 के तहत लाभुकों को बैंक से लोन मुहैया कराने पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही इधर लॉ कॉलेज के छात्रों की भूख हड़ताल समाप्त। कोल्हान विश्वविद्यालय ने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों ने शुक्रवार से भूख हड़ताल शुरू की थी। ये हड़ताल शनिवार की सुबह 11 बजे टूट गई है। कुलपति ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को पंचायत निर्वाचन 2021 की तैयारी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें मतदाता सूची विखंडीकरण और अंतिम मतदाता सूची तैयार करने पर जानकारी दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि मतदाता सूची पारदर्शी
पारदर्शिता और स्वच्छता से तैयार किया जाए, जिससे निर्वाचन कार्यों में कोई भी समस्या नहीं आए और सभी बीएलओ, पर्यवेक्षक, राजस्व कर्मचारी, जनसेवक, पंचायत सेवक और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम से जल्द मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। केंद्रीय धूमकुड़िया स्थल करमटोली में शनिवार को केंद्रीय धूमकुड़िया के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार और मंत्री चंपाई सोरेन सहित भूमि पूजन में आए सभी अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया है। साथ ही सरकार से कुछ और मांग की गई है। केंद्रीय धूमकुड़िया के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग किया है कि अभी जो केंद्रीय धूमकुड़िया भवन निर्माण के लिए 1,40,00,000 रुपए दिए जा रहे हैं, उसे बढ़ाकर योजना की प्रकलन राशि 75 करोड़ करने की मांग की है। इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन से मिलने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही इधर अधिवक्ताओं ने कोरोना अवधि का शुल्क माफ करने की मांग। झारखंड एडवोकेट वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा से मुलाकात किया है। प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर कोरोना काल के दौरान अधिवक्ताओं को जिला बार एसोसिएशन में लगने वाला मासिक शुल्क माफ करने की मांग की है। अब मिली जानकारी के अनुसार रांची जिला बार एसोसिएशन के द्वारा बार मासिक शुल्क जमा करने का नोटिस दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल में सिर्फ 2 संतान के लिए पितृत्व अवकाश। इधर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में 10 जुलाई से पितृत्व अवकाश योजना लागू हो चुकी है। अधिकारी और कर्मचारियों को समान रूप से इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत पिता बनने पर अधिकतम 15 दिनों का विशेष छुट्टी दी जाएगी। बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने तक ये अवकाश ले सकते हैं। इसके बाद अवकाश नहीं दिया जाएगा। वहीं सिर्फ 2 संतानों के जन्म पर पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।